अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैव टू और हैज टू। आज हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल सीखेंगे। क्या या हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। ठीक है, हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल तो हम सीखेंगे, लेकिन आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको उस जबान के अल्फाज यानी जो उसकी वोकैबुलरीज है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब उसका आपको पता होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि कितने मतलब जो वर्ब्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी वोकैबुलरीज है, यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करने हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक के साथ अपना एक टारगेट बनाएं कि मुझे इतने वर्ब्स या इतने वोकैबुलरीज रोजाना की बुनियाद पर याद करने हैं टू इंप्रूव माई इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आप सिर्फ मॉडल वर्ब या टेंसेस या बाकी जितने भी ग्रामर्स के रूल्स हैं उनसे नहीं, साथ साथ में अपने वोकैबुलरीज को लर्न करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी आप याद करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक है तो मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक के साथ आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड्स लिखवाऊं, कुछ वर्ड्स लिखवाऊं, कुछ मतलब कुछ भी हो वोकैबुलरीज में मैं आपको कुछ ना कुछ लिखवाता रहूं। तो आज की जो वोकैबुलरी है उसमें आप हमारे पास है फिनिश, फील, वेयर, पुट ऑन। फिनिश, फील, वेयर, पुट ऑन, पे, ये 5 वर्ब है। फिनिश, फील, वेयर, पुट ऑन, पे। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना। क्या करना? खत्म करना। फील का मतलब होता है महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। वेयर का मतलब होता है पहनना। और पुट ऑन का मतलब भी होता है पहनना। और पे का मतलब होता है अदा करना। ठीक है, ये 5 वर्ब्स देख ले पहले। फिनिश, खत्म करना। जैसे मैं अपना काम खत्म करता हूं, आई फिनिश माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म किया, आई फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम खत्म खत्म करूंगा, आई विल फिनिश माई वर्क। फिनिश मतलब खत्म करना, किसी चीज को मुकम्मल करना, किसी भी एक्ट को मुकम्मल करना मींस उसको फिनिश करना कहलाता है। हम बच्चों को भी खाना खिलाते हैं, हम बोलते हैं ना बेटा ये अपना खाना फिनिश करो, अपना लंच फिनिश करो, मतलब जो बॉक्स में आप लेके आए हो। बच्चे जो स्कूल वगैरह मतलब स्कूल में आते हैं खाना खाते हैं, हम कहते चले बेटा इसे फिनिश करें, यानी इसे खत्म करें। ठीक है जी। फील का मतलब होता है महसूस करना। सही है, किसी भी एहसास मतलब एहसास को महसूस करना, फील। वेयर, पहनना, पुट ऑन भी पहनना। यहां पर इन 2 वर्ड्स को सीखिए आप। वेयर का मतलब भी पहनना होता है, पुट ऑन का मतलब भी पहनना होता है। वेयर वो पहनना होता है जो स्टेट को शो करता है। स्टेट मतलब हालत को शो करता है। जैसे हम किसी बंदे की बात करें और उसकी स्टेट बताएं, जैसे मैं कहूं कि भाई अली ग्लासेस पहनता है, अली ग्लासेस पहनता है, ये मैं स्टेट बता रहा हूं, मतलब एक हालत बता रहा हूं। अली वेयर्स ग्लासेस, अली वेयर्स ग्लासेस, यानी अली वेयर्स ग्लासेस। लड़कियां अबाया पहनती है, गर्ल्स वेयर अबाया। ये आम स्टेट है, एक जनरल हालत है, एक आम सी हालत है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कोई और कहूं कि पहनना, वो मतलब जब आप बाइक बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हुए क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं, ये एक स्टेट है ना, हालत है। सो आपने बोर्ड पर देखा होगा वेयर हेलमेट, वेयर हेलमेट मतलब हेलमेट पहनने। तो जब आप किसी की स्टेट को बता रहे हो कि वो बंदा ग्लासेस पहनता है, वो शूज पहनता है, वो अबाया पहनती है, ठीक है, तो उसके लिए हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? जैसे हम कपड़े पहनते, वी वेयर क्लॉथ्स, ये हम स्टेट है ना। और जो पुट ऑन पहनना है ये वर्ब है, ऑर्डर। पुट ऑन का मतलब भी पहनना, लेकिन ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम किसी को ये कहे कि आप पहनो। जैसे शूज, आपने शूज पहन लो, पुट ऑन योर शूज।
पुट ऑन योर शूज, यानी जो काम आप उस वक्त करते हो। जैसे मैं कहूं कि वलीद वो नया ड्रेस पहन लो, नया ड्रेस पहन लो, जाओ वलीद गो एंड पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस। तो जब आप किसी को पहनने का बोलते हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप दोस्त के साथ बाइक पर बैठे हुए हो, वैसे हम आमतौर पर हेलमेट पहनते, वी वियर हेलमेट, लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ आगे सीट पर बैठा हुआ हो, बाइक चला रहा हो, हेलमेट उसने टंकी पे रखा हुआ हो, तो आप उसे क्या कहोगे, वेयर हेलमेट या पुट ऑन योर हेलमेट? आप वहां पर कहेंगे पुट ऑन योर हेलमेट। व्हेन यू गो टू मार्केट, जब आप मार्केट जाते तो आप क्या कहते हैं, पुट ऑन योर अबाया, अपना अबाया पहन ले, पुट ऑन योर शूज, अपने शूज पहन ले। तो ये वो वाला पहनना है। और वेयर स्टेट को शो करता है। जैसे विच फ्रेंड यू टॉकिंग अबाउट, आप कौन से दोस्त के बारे में बात कर रही है? जवेरिया, हु वियर्स ग्लासेस, जवेरिया जो ग्लासेस पहनती है। तो ये मैं स्टेट बता रहा हूं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट, वहां पर आप वेयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वेयर यूज करते हैं। जैसे आमतौर पर जो लोग चीजें मतलब जो पहनते हैं, ठीक है, व्हाट्स योर नेम? अब्दुल्ला वेयर ग्लासेस, अब्दुल्ला वेयर्स ग्लासेस, यानी अब्दुल्ला ग्लासेस पहनता है। क्लियर? PAY, पे का मतलब होता है अदा करना, पे मतलब अदा करना। वो पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, फीसेस के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्स के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम वो देते हैं उसे हम क्या करते हैं? पे करते हैं, अदा करते हैं। ठीक है जी, ये 5 वर्ब्स आपको समझ में आ गए। वेयर और पुट ऑन का फर्क भी आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, इसके साथ एक नई चीज जो आपने सीखनी है वो ये है कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता, जो सुबह की खुराक होती है। जब हम उठ जाते हैं और जो खाते हैं वो क्या कहलाता है? नाश्ता। और इन इंग्लिश वी से ब्रेकफास्ट। व्हेन यू वेक अप एट मॉर्निंग, व्हाट डू यू टेक? यू टेक ब्रेकफास्ट, यू ईट ब्रेकफास्ट, आप नाश्ता करते हैं। सही है? तो सुबह की जो खुराक होती है वो नाश्ता कहलाती है। जब आप उठते हैं सवेरे, स्कूल आने से पहले, जॉब पर जाने से पहले, तो उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ठीक है? लेकिन अगर आप सुबह देर से उठ गए, सुबह देर से उठ गए और यानी 10-11 बजे के टाइम आप उठ गए, तो फिर अक्सर संडे को बंदा लेट उठ जाता है। ठीक है? तो क्या करता है वो? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो जो 10-11 बजे के टाइम वो खाना खाता है, तो जो 10-11 बजे के टाइम आप ले रहे हो वो ब्रेकफास्ट नहीं होगा, उसे ब्रंच कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं। यानी कि सुबह के नाश्ते का और दोपहर के खाने का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट यू टेक अराउंड 10 और 11 AM, जो आप 10-11 बजे के टाइम लेते हैं, वो क्या कहलाता है? ब्रंच। वो ब्रेकफास्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है? उसके बाद होता है लंच। लंच दोपहर का खाना होता है। लंच क्या होता है? दोपहर का खाना। मतलब अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर आप स्कूल गए, तो फिर आपका लंच होता है स्कूल जाने के बाद, 12 बजे के टाइम, 1 बजे के टाइम, 2 बजे के टाइम। ये क्या कहलाता है? ये लंच कहलाता है। ज्यादा लेट हो गए 3 बजे के टाइम, जो दोपहर का खाना होता है वो क्या कहलाता है? लंच कहलाता है। फिर लंच के बाद आता है डिनर। क्या? डिनर, जिसको इशाइया बोलते हैं। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। रात का खाना। सही? रात के खाने को क्या कहा जाता है? डिनर। और कभी कभार हमें लेट नाइट, देर रात को कभी कभार भूख लग जाती है। जैसे हमने 7 बजे डिनर कर लिया, 8 बजे डिनर कर लिया, अब हम लेट नाइट जागे हुए 11-12 बजे तक, तो 11-12 बजे हमें हल्की फुल्की भूख लगती है। हम कहते हैं यार जाओ वो एक बर्गर लेके आओ या रोल लेके आओ, या फिर आप कुछ स्नैक्स, कुछ भी आप स्नैक्स वगैरह लेते हैं, तो आपका सफर कहलाता है। क्या कहलाता है? सफर। SUPPER, सफर। ये सफर कहलाता है। लेट मी कंफर्म स्पेलिंग। हाँ जी, सफर कहलाता है। क्या कहलाता है? सफर। सो वो फूड, वो खाना, वो खुराक जो आप सुबह उठ के लेते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। और अगर आप देर से उठ जाते हो 10-11 बजे के टाइम, लंच और ब्रेकफास्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ब्रंच कहते हैं। और दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। जब अक्सर हम ब्रंच ले लेते हैं तो फिर हम लंच नहीं लेते, हम कहते हैं यार अभी मैंने काफी मतलब लेट जो है ना मैंने नाश्ता किया है, हम ये बोलते हैं। लेट जो नाश्ता होता है उसे ब्रंच कहा जाता है। ठीक है?
और आप लोग भी वैसे ब्रंच वगैरह करते होंगे। अगर आपका सुबह का स्कूल हो और आपने सुबह 7 या 6-7 बजे नाश्ता कर लिया, स्कूल गए और स्कूल में ब्रेक हो जाती है 10 साढ़े 10 बजे, वो जो आप खाते हो वो क्या कहलाता है? ब्रंच। ठीक है, फिर आप छुट्टी के बाद घर जाके खाना भी खाते हो, वो लंच कहलाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये 5 वर्ड्स भी आपको समझ में आ गए। आइए फिर अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैव टू और हैज टू। हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल कहां होता है? हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल, हैव टू एंड हैज टू आर मॉडल वर्ब्स। ये क्या है? हैव टू और हैज टू मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स मोडेलिटी को शो करते हैं। मोडेलिटी मतलब रवैये को शो करते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है, वो भी मॉडल वर्ब्स थे। तो हैव टू और हैज टू भी मॉडल वर्ब है, ये भी मोडेलिटी को शो करता है, एक रवैये का इजहार होता है इसमें। सो हैव टू एंड हैज टू आर मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस। ये किस चीज, कौन से रवैये का इजहार करता है? किस चीज का इजहार करता है? ऑब्लिगेशन, मतलब जब कोई काम लाजमी हो, जरूरी हो, फर्ज हो, आपकी ड्यूटी हो, रिक्वायरमेंट हो, वो सारी ऑब्लिगेशन में आ जाता है। और नेसेसिटी या जरूरत हो, यानी कि ये उस मोडेलिटी को शो करते हैं, उस रवैये का इजहार होता है इसमें, जिसमें हम किस चीज की बात करते हैं? जिसमें हम ऑब्लिगेशन यानी फर्ज, लाजमी या जरूरी, जो काम आपको जरूरी करना है या जो काम आपको लाजमी करना है, जो काम आपको मतलब कंपलसरी है, लाजमी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी या जरूरत हो उस काम को करने की। तो ऐसे जुमलों में, ऐसे जुमले बनाने के लिए और इस मोडेलिटी को शो करने के लिए हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी एटसेट्रा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। आप सबको पता है सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जुमले में जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। हैव टू और हैज टू, या हैव टू लगेगा या हैज टू लगेगा, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होंगे तो हम हैव टू लगाएंगे, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम होंगे तो क्या लगाएंगे? हैज टू लगाएंगे। और वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, देन ऑब्जेक्ट मींस रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एटसेट्रा इजाफी चीज। अब मैं आपको एक कुछ एग्जांपल लिखवा दूं कि मुझे डिनर से पहले यानी मुझे रात खाने से पहले अपना काम खत्म करना है। मुझे रात खाने से पहले अपना काम खत्म करना है, यानी आपने कहा कि ये लाजमी ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन है। मुझे अपना रात खाने से पहले अपना काम खत्म करना है, या मुझे अपना काम रात खाना खाने से पहले खत्म करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसको काम खत्म करना है? मुझे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगता है? हैव टू। आई हैव टू। और वर्ब यानी बेस फॉर्म, इस जुमले में किस से काम हो रहा है? खत्म करने का। फिनिश, आई हैव टू फिनिश अपना काम, माई होमवर्क, आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क। यहां तक जुमला बन गया, आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना काम खत्म करना है। अब रात के खाने से पहले तो क्या कहोगे? बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर डिनर, यानी मुझे रात खाने से पहले, इशाइये से पहले अपना काम खत्म करना है। सो आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। अगर मैं कहूं कि मुझे लंच से पहले जाना है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो लंच से पहले, बिफोर लंच। मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाय, आज, टुडे, मुझे आज खरीदना है, आई हैव टू बाय टुडे। मुझे पूछना है, आई हैव टू आस्क, वलीद से, फ्रॉम वलीद, आई हैव टू आस्क फ्रॉम वलीद,
ठीक है, इसे डॉक्टर के पास जाना है, इसे डॉक्टर के पास जाना है, उसे डॉक्टर के पास, उसे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो बीमार है, या शी इज नॉट, उसे डॉक्टर के पास जाना है। शी, अब शी के साथ क्या लगेगा, हैज टू। यहां पे मैं मेंशन कर दूं, वेयर शुड आई मेंशन इट, अच्छा यहीं पे कर लेता हूं कि अगर आई हो सब्जेक्ट, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नेम हो, क्या हो, प्लूरल नेम हो, तो हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या सिंगुलर नेम आ जाए, क्या आ जाए, सिंगुलर नेम, तो हम क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है कि उसे डॉक्टर के पास जाना है, शी, तो शी के साथ क्या लगेगा, हैज टू, शी हैज टू गो, शी हैज टू गो हॉस्पिटल, शी हैज टू गो हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास मतलब हॉस्पिटल जाना है। या फिर आप यही जो इसी का ही बना दो, शी हैज टू गो टू द डॉक्टर, शी हैज टू गो टू द, यानी उसे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो मतलब शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो सही महसूस नहीं कर रही, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहां पर लिख दो बिकॉज, जुमले को बढ़ा दें आप, बिकॉज शी इज फीलिंग, शी इज फीलिंग, फीलिंग का मतलब महसूस करना, लिखवाया था अभी, शी इज फीलिंग अनवेल, यानी मतलब वो बेहतर महसूस नहीं कर रही। लेकिन यहां पर जो टॉपिक है वो आप यहीं तक बना दो, शी हैज टू गो टू द डॉक्टर, शी हैज टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है जी। उसे खाना है, शी हैज टू ईट, उसे अपना बिल जमा कराना है, उसे वलीद को अपना बिल जमा कराना है, वलीद हैज टू पे हिज बिल, महीना खत्म होने से पहले, बिफोर एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। अब्दुल्ला को सीखना है, अब्दुल्ला हैज टू लर्न, अब्दुल्ला को इंग्लिश सीखनी है, अब्दुल्ला हैज टू लर्न इंग्लिश, अब्दुल्ला सिंगुलर नेम है। बट अगर मैं कहूं कि अब्दुल्ला और वलीद को जाना है, अब दो नाम हो गए प्लूरल नेम, तो हैव टू लगेगा, अब्दुल्ला एंड वलीद हैव टू गो, मुझे मिलना है, आई हैव टू मीट, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक, तुम्हें सोचना है, यू हैव टू थिंक, तुम्हें खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश, तुम्हें अपना काम खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें महसूस करना है, यू हैव टू फील, तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस करना है, यू हैव टू फील द पेन ऑफ अदर्स, तुम्हें पहनना है, यू हैव टू वेयर, तुम्हें हेलमेट पहनना है, यू हैव टू वेयर हेलमेट, मुझे ग्लासेस पहनने हैं, आई हैव टू वेयर ग्लासेस, उसे फीस अदा करनी है, ही हैज टू पे द फीस, he has to pay the fees, उसे अपने बिल जमा कराने हैं, he has to pay his bills, ठीक है। तो ये आपका have to। अब समझ में आ गया, इसमें कोई इश्यू, नोट कर ले, कोई सवाल, ठीक है जी। ये आज का टॉपिक था have to और has to। एक दफा इन शॉर्ट बता देता हूं, ये वो मॉडल वर्ब है जो किस चीज का इजहार करता है, ऑब्लिगेशन, यानी कि फर्ज का, लाजमी का, जरूरी का, ड्यूटी का, रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मतलूब। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है, यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म बिकॉज इट्स अ रूल, क्योंकि ये रूल है, आपको यूनिफॉर्म पहनना है, ये रूल है। तो ये क्या किस में आता है, रिक्वायरमेंट में आता है ना। बहुत सारी कंपनीज में आप जाते हो, वहां पर शलवार कमीज नहीं अलाउ होती, you have to wear pant shirt, you have to wear pant shirt। तो अगर आप किसी को कहते हो कि you have to wear pant shirt, इसका मतलब यह है कि आपको पेंट शर्ट पहननी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है,
इसके बगैर अलाउ नहीं है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया आज का जो टॉपिक था। होप यू गेट एंड गॉड थैंक यू सो मच। नोट करिए।